एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दो जो कि पीजीआई में ऐसा हो जाए कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है कि काउंसलिंग कैसे कराते हैं और काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास काउंसलिंग के टाइम पे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे आपके कितने ही हाईएस्ट मार्क्स क्यों ना हो, आपको वहीं पर निकाल दिया जाएगा और आपसे पिछले वाले बच्चे को ले लिया जाएगा। तो अभी से ही जिस बच्चे के पास पूरे के पूरे सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, वह अपने प्रिपेयर कर लो। अभी भी काफ़ी टाइम बचा है काउंसलिंग होने में। जिस भी बच्चे के पास किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैंडिडेट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है और इससे भी ज़रूरी है कि 10th का सर्टिफिकेट और आपके आधार कार्ड में सेम नाम होना। अगर आपके आधार कार्ड में और आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो नेम है आपका वो सेम नहीं है, देखो जिसके पापा के नेम में गड़बड़ी है, जैसे पापा का नाम सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे मेरे साथ था कि जैसे मेरे पापा का जो नाम था वो पूरा एक, जैसे मेरा जो आधार कार्ड था उसमें सिर्फ पापा का नाम था और जो मेरी मैट्रिक सर्टिफिकेट था उसमें पापा का सरनेम भी था, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मेरा सरनेम भी आधार कार्ड में नहीं है और मेरी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में मेरा सरनेम है, इसका मतलब है कि मेरा कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। तो जिस भी बच्चे का 10वीं का सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में डिफरेंट नेम है तो अपना नाम जो है वो आधार कार्ड को चेंज करा सकते हो। आप 10वीं के सर्टिफिकेट को चेंज नहीं करा सकते, आधार कार्ड को चेंज करा सकते हो। तो अभी आधार कार्ड के किसी सेंटर में जाना और अपना जो 10वीं की मार्कशीट में नाम है वही आपके आधार कार्ड में नाम करवा के आ जाना, चाहे सरनेम हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद बात कर देते हैं कि 12th की डीएमसी। 10th की डीएमसी में जो नाम होना चाहिए वही 12th की में होना चाहिए। तो 10th की हो गई और 12th की हो गई, नाम तो सेम ही होगा। यहाँ पर मेन बात मैं स्पेलिंग, सरनेम वगैरह वगैरह की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है। इसके बाद आपके पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके स्कूल वालों ने आपको दिया होगा, ठीक है। जब भी आपने कहीं से भी डॉक्यूमेंटेशन पास किया होगा या जहाँ से भी 12th पास किए वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है और अपनी 12th की डीएमसी होनी चाहिए, 10th की डीएमसी होनी चाहिए। और बता देती हूँ, हाँ, एक आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। अगर आपको पीजीआई में एडमिशन लेना है तो हरियाणा डोमिसाइल के बिना आपको एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट में सिर्फ हरियाणा के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है, इसलिए आपके पास हरियाणा डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने भी नहीं बनवाया है 5-7 दिन भी नहीं लगते हैं बनने में, जल्दी ही बन जाता है, बनवा लो। उसके बाद बात करते हैं कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे अगर आप SC BC ST कार्ड से आते हो, कास्ट से आते हो, तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पापा या दादा फ्रीडम फाइटर थे, उसके हिसाब से आप सीट लेना चाहते हो तो आपके पास वो भी होना चाहिए। उसके बाद एक्स सर्विस मैन हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो आपके पास जरूर होना चाहिए। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंने बता दिया, पैन कार्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा से नहीं हो, NRI हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका माइग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये बातें लिख लो, ये इसमें नहीं लिखी हुई हैं, मैं बता देती हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन कहीं पे भी नहीं मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है कि आप इस स्कूल को छोड़ के दूसरे में एडमिशन ले रहे हो और इससे ये पिछला स्कूल सेटिस्फाई है, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर से भी ज़रूर होना चाहिए। और 10th की डीएमसी, 12th की डीएमसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, और आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके कोई मतलब वो EWS वगैरह या फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो होना चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। और इसके अलावा
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास एक गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। गैप ईयर सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो मांग लेते हैं कई बार कि आपका कई बार क्या मांगेंगे वो आपका कि गैप ईयर सर्टिफिकेट। अगर किसी ने, जैसे मोस्टली बच्चे जो बीएससी नर्सिंग वो करते हैं, जो नीट के लिए स्टिल फाइट कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने नीट के लिए ड्रॉप किया था अब उनका नीट में नहीं हुआ तो वो एक अच्छे कोर्स के लिए तलाश कर रहे हैं। तो जिस भी बच्चे ने गैप लिया है वो एक बार कोर्ट में जाना और 1 मिनट में वो बन जाता है, ठीक है, तभी बन जाएगा। गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत आपको ताम झाम करने की नहीं है। ये सर्टिफिकेट ज़रूर से भी ज़रूर बनवा लेना, वरना एंड टाइम के ऊपर आपको निकाल दिया जाएगा। एक डेट देख लेना कि जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है और जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो एक विद इन टाइम लिमिट होना चाहिए। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग यहाँ पर वो कर रहे हो, मतलब एडमिशन ले रहे हो, उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है आपको पता ही है, सबको अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल के बाद का आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओबीसी का सर्टिफिकेट भी आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इसी के साथ साथ पिछली डेट के जो सर्टिफिकेट होता है मोस्टली ईडब्ल्यूएस का वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बच्चों को बता देती हूँ कि अगर आप ये मैट्रिकुलेशन वाला जो सर्टिफिकेट की बात मैंने बताई है और अब तक आपको नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, तो वो जल्दी जल्दी जाके अपना ये चेंज करा लो। आधार कार्ड में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, हालांकि थोड़े ही दिन बचे आपके एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, पर काउंसलिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जिसमें सेम नाम होना चाहिए, आपका सेम सरनेम होना चाहिए, और आधार कार्ड में भी आप चेंज करा लो। अगर आपके पास आधार कार्ड में नेम सेम नहीं है और जैसे पैन कार्ड वगैरह में चेंज है तो आप वो भी ले सकते हो। वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह में मैं आपको बोलूँगी कि आप आधार कार्ड को ही रिकमेंड करो, क्योंकि अगर आप ये भी ले गए ना तो वो हो ना हो पक्का आपसे आधार कार्ड मांगे ही मांगेंगे, ठीक है। तो अभी बच्चों आई थिंक आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी पीजीआई के लिए। तो अभी कंपटीशन इतना भी कम नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कंपटीशन अब इतना भी कम नहीं है। तीनों कॉलेज के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हैं। जिन बच्चों का थोड़े थोड़े नंबर से एम्स में रह गया, एम्स में नहीं हुआ है, वो बच्चे भी यहाँ पर फाइट करेंगे। तो आपका कंपटीशन किससे है आप समझ सकते हो। एम्स बहुत टफ पेपर देता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। आपने भी दिया होगा तो आपको पता होगा। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर दो। थोड़े दिन बचे हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके लिए थोड़े से जितने भी दिन बचे हैं उनके अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है उनके लिए एक बिल्कुल स्टिक वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपने उस वीडियो के हिसाब से पढ़ लिया ना तो मतलब आपका आराम से हो जाएगा। इतने दिन भी पढ़ लिया ना तो भी आपका हो जाएगा। अब भी जिसने बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अब भी पढ़ लेना शुरू कर दोगे ना तो भी आपका हो जाएगा। ये बिल्कुल होनेस्ट बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। एक बार कॉलेज मिलने के बाद आपकी मैं अब बताऊंगी आपको कि कितनी ज़्यादा फ़ीस होती है प्राइवेट में और कितनी कम फीस होती है गवर्नमेंट में, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, जब आप कोर्स करके जाते हो आपको एक इंजेक्शन पकड़ना भी नहीं आता है, तब आपको पता चलता है कि काश मैंने उस टाइम पे थोड़ी और ज़्यादा मेहनत कर ली होती। मैं सभी प्राइवेट कॉलेज को बुरा नहीं बता रही, मैं कुछ ही प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो चारों साल हॉस्पिटल का मुँह माथा भी नहीं दिखाते अपने बच्चों को, उसके बाद वो बच्चे दर दर की ठोकरें खाते फिरते, उनको कुछ भी बेचारों को आता नहीं है। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, उनमें गलती है उन इंस्टीट्यूट की जो पैसे तो बच्चों से पूरे भरवा लेते हैं और कहीं लेकर नहीं जाते। अगर आप गवर्नमेंट में हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है हॉस्पिटल का। बीमारियां देखो, मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप देखने से ज़्यादा सीखते हो या कि याद करने से इतना नहीं सीख पाते हो। तो जब आप बीमारी देखोगे तो आप तभी समझ पाओगे उस बीमारी का क्या कोज है, क्या उसकी इटियोलॉजी है, तो तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए मेरा मोटिव इतना ही था कि अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सब कुछ रेडी रखना है अपनी काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको एंड टाइम के ऊपर कुछ भी ऐसा रिग्रेट ना हो कि काश मैं कर लेती तो मेरा एक साल ख़राब नहीं होता है। क्योंकि गवर्नमेंट वाले नहीं, प्राइवेट वाले भी आपको ये ज़रूर से भी ज़रूर मांगेंगे ये सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।